ज्योतिषीय तथ्य। नैसर्गिक अशुभ ग्रहों की युति कुछ लग्नों के लिए राजयोग उत्पन्न करती है। जाहिर तौर पर कई स्थितियां लागू होती हैं। कई ज्योतिषी जब चार्ट में प्राकृतिक अशुभ ग्रहों के बीच संयोजन देखते हैं तो वे तुरंत इसे नकारात्मक परिणाम देने वाला मान लेते हैं। मंगल और शनि, मंगल और राहु, मंगल और केतु, सूर्य और मंगल, बृहस्पति और राहु, सूर्य और शनि, शनि और शुक्र, शनि और चंद्रमा के बीच की कुछ युतियों को सीधे तौर पर नकारात्मक परिणाम देने वाले योग के रूप में लेबल किया गया है। इन संयोजनों से आम जनता भी डरती है, लेकिन वास्तव में कुछ लग्न ऐसे होते हैं जहां नैसर्गिक अशुभ ग्रहों की युति राजयोग उत्पन्न करती है। जैसे मेष लग्न के लिए सूर्य और शनि के बीच युति राजयोग है, क्योंकि हम जानते हैं कि राजयोग तब बनता है जब केंद्र और त्रिकोण भाव के स्वामी के बीच युति होती है। मेष लग्न के लिए सूर्य त्रिकोण स्वामी है और शनि केंद्र स्वामी है। हालांकि उन्हें अच्छी तरह से रखा जाना चाहिए। इसे पूरी तरह से नकारात्मक योग की संज्ञा नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये एक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। जैसे वृषभ लग्न के लिए शुक्र और शनि के बीच युति केंद्र और त्रिकोण स्वामी के बीच युति। हालांकि शुक्र छठे भाव का स्वामी होने के कारण इस योग को कमजोर करेगा, लेकिन फिर भी तकनीकी रूप से यह एक राजयोग है। जैसे कर्क लग्न के लिए मंगल और शनि के बीच युति। हे भगवान, बस एक नजर और ज्योतिषी इसे विवाह के लिए खराब बताते हैं। शनि आक्रामक मंगल के साथ सप्तमेश है। यह युति एक आक्रामक और प्रभुत्वशाली जीवन साथी देगी। फिर भी यह राजयोग है और इस राजयोग का अपना परिणाम होगा। फिर से यह कई कारकों पर निर्भर करता है। यदि यह किसी अन्य अशुभ ग्रह के प्रभाव के बिना अच्छी तरह से स्थित है तो यह जीवन साथी के बहुत सारे जुनून और समर्थन के साथ एक अद्भुत विवाह देगा। इसी प्रकार मकर लग्न के लिए शनि शुक्र की युति राजयोग है। कुंभ लग्न के लिए बुध और मंगल राजयोग है। मिथुन लग्न के लिए चंद्रमा और शनि की युति धन योग है। कर्क लग्न के लिए सूर्य और शुक्र की युति धन योग है। सिंह लग्न के लिए बुध और मंगल की युति महाधन योग है। तुला लग्न के लिए मंगल और शनि की युति धन योग है। मकर लग्न के लिए शनि और मंगल धन योग है। कुंभ लग्न के लिए सूर्य और शुक्र राजयोग हैं। मेष, कर्क, सिंह लग्न के लिए राहु और मंगल या राहु और केतु की युति राजयोग बनाती है, क्योंकि राहु केतु उन ग्रहों के परिणाम देते हैं जिनके साथ वे युति करते हैं। कई शर्तें लागू होती हैं। वृषभ, मकर और तुला लग्न के लिए राहु और शनि या केतु या शनि की युति राजयोग का निर्माण करती है, क्योंकि राहु केतु उन ग्रहों के परिणाम देते हैं जिनके साथ वे युति करते हैं। कई शर्तें लागू होती हैं। एक समझदार ज्योतिषी कभी भी प्राकृतिक अशुभ ग्रहों के बीच संयोजन को उसके अंकित मूल्य पर नकारात्मक के रूप में लेबल नहीं करेगा। ज्योतिष में कई परतें हैं और ग्रहों का महत्व उनमें से एक है। अगली वीडियो ज्योतिषीय तथ्य क्रमांक 3, नैसर्गिक शुभ ग्रहों की युति कुछ लग्नों के लिए उदाहरण सहित नकारात्मक परिणाम उत्पन्न करती है। फॉलो और शेयर कीजिए।